Hello friends, welcome to Jyoti classes. Here we are going to discuss about the present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense. Perfect continuous tense, it's basically include time period. ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इन सब में टाइम पीरियड मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है. आप कोई भी सेंटेंस बात करेंगे उसमें आपको टाइम पीरियड जरूर दिया होगा. प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है अब ये देखते हैं. व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था एंड आर स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट, और अभी भी प्रेजेंट में वो इवेंट चल रहा है. इट शोज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट यानी वर्तमान में, परफेक्ट यानी पास्ट आपका जो कंप्लीट हो चुका है उसकी बात की जा रही है. दैट मीन सिंपल. कंटिन्यूअस यानी अभी भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है, अभी भी उसकी इम्पैक्ट होगी, या स्टिल गोइंग ऑन इट इज. तो पास्ट में जो एक्शन हो चुका था वो वर्तमान में अभी भी चल रहा है, गोइंग ऑन. इट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. व्हाट्स द स्ट्रक्चर ऑफ दिस? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज. इट्स सिंपल, टू मच सिंपल. अगर आपने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस पहले किए हुए हैं, परफेक्ट टेंसेस पहले सही से किए हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत इजी है. देखिए, इन सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज. जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो वर्क फॉर्म होती है हैज एंड हैव. हैज विथ ही, शी, इट. He has, she has, it has, and singular noun Meena has, Radha has. ठीक है? Have, we have, you have, and they have, and plural Radha and Shyama have. Okay? कंटिन्यूटी शो करने के लिए, कंटिन्यूअस यानी ing, कंटिन्यूटी शो करने के लिए ing लगाया. उससे पहले यहाँ पर मैं बीन यूज करूंगी. हैव और हैज बीन प्लस ing. Have or has been plus ing. It shows a perfect, present perfect continuous tense. Let's take an example. मैं 5 सालों से फुटबॉल खेल रहा हूँ. देखिए, अब यहाँ पर जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें आपको दो फॉर्म मिलेंगे, एक तो सिंस और एक फॉर एंड सिंस. सिंस जो होता है वो टाइम पीरियड, पॉइंट इन टाइम, उसी टाइम पीरियड के अंदर की बात है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग इन आगरा सिंस 20 years. तो मैं 20 सालों से आगरा में रह रही हूँ. यानी मैं आगरा में रहती हूँ, फिर मैं कभी बाहर भी जाती हूँ, लेकिन लौट कर फिर आगरा में आ जाती हूँ. यानी कि जो आपका एक्शन है वो कंटिन्यूअसली बिना रुके, और कभी रुकावट आ भी जाती है तो फिर से कंटिन्यूटी पकड़ता है, तब वहां आप सिंस यूज करोगे जो पॉइंट इन टाइम, उस टाइम पीरियड के अंदर की बात करते हैं तब. ओके? हाउ मच टाइम यू हैव स्टेइंग इन बॉम्बे? So what will you give me answer? I have been staying in Bombay since 2009. मैं 2009 से बॉम्बे में रह रहा हूँ. क्लियर? तो यहाँ पर मैं 5 सालों से फुटबॉल खेल रहा हूँ. यह 5 सालों से वो फुटबॉल खेल रहा है, और बीच में उसने थोड़े महीनों के लिए बंद भी किया, लेकिन फिर भी वो फुटबॉल खेलता है. ये उसकी एक्टिविटी कंटिन्यूअस हो रही है सिंस 5 years, 5 सालों से. तो सेंटेंस होगा मैं आई हैव बीन, खेल रहा हूँ, प्ले ing, प्लेइंग फुटबॉल since 5 years. क्लियर? मैं 5 सालों से फुटबॉल खेल रहा हूँ. पॉइंट इन टाइम बताने के लिए आप जैसे कि सिंस फेब्रुआरी, कोरोना कब से पता चला? सिंस फेब्रुआरी we have been staying at home since February. We have been staying at home since February. We have been staying at home since March. यानी मार्च महीने से घर में बैठे हुए हैं. तो ये क्या हुआ?
सिंस आपको टाइम पीरियड बता रहा है। ओके, अब फॉर की बात करते हैं। फॉर जो होता है वो ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी समय, समय जो होता है वो टाइम पीरियड, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ड्यूरेशन, ये जो ड्यूरेशन है वो बताता है FOR फॉर। क्लियर? फॉर शोज द ड्यूरेशन, इस आवर से लेके इस आवर तक, इस साल से लेके इस साल तक। ओके, इट शोज द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इस बताता है टाइम का जो पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है 3 years, 5 hours, 2 minutes। फॉर एग्जाम्पल, पीयू 2 घंटे से इंतजार कर रही थी, तो आप यहाँ लिखेंगे पीयू हैज बीन, पीयू के साथ सिंगुलर नाउन हैज बीन, इंतजार वेटिंग फॉर 2 hours, 2 hours। क्लियर? ये फर्क है सिंस और फॉर में। सिंस क्या बताता है? पॉइंट इन टाइम, उस पीरियड से लेके उस पीरियड के बीच का टाइम बताता है जो रिसेंटली अभी चल रहा है ना। और पीयू जो 2 घंटे से इंतजार कर रही है, यानी कि स्टिल अभी भी वो वेटिंग कर रही है, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू, अभी भी वो वेट में है, वेटिंग लिस्ट में है आपके, ठीक में। पीयू हैज बीन वेटिंग फॉर 2 hours। क्लियर? I think you are clear with since and for। Then after negative point, जब आप नेगेटिव की बात करते हैं तो आप ये जो हैव और बीन, तो इसके बीच में नोट लगा देंगे कि मैं 5 सालों से फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ। आई एम नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 years। पीयू 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रही है। पीयू हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 hours। ये हो गया नेगेटिव। जब इंटरोगेटिव की बात करते हैं तो आपका जो ये हैव है वो आगे आ जाएगा, हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 years। अब मैं अपने आप से तो क्वेश्चन पूछूंगी नहीं, मैं आपसे पूछूंगी कि आप 5 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं। हैव यू बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 years? क्या आप 5 सालों से फुटबॉल खेल रहे हैं? पीयू 2 घंटों से वेट कर रही थी। हैज पीयू बीन वेटिंग फॉर 2 hours? क्या पीयू 2 घंटे से वेट कर रही थी? तो यहाँ पर हैज और हैव है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, ING एंड ऑब्जेक्ट। दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूटी शो करने के लिए बीन, ING। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस आ जाएगा हैज एंड हैव, ING कंटिन्यूटी बताएगा, बीन यानी सब्जेक्ट, हैव और हैज बीन, ING। क्लियर? यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है टाइम पीरियड, जो सिंस और फॉर के थ्रू बताया जाता है। सिंस होता है पॉइंट इन टाइम के बीच में जो बात की है आपने वो, और फॉर द ड्यूरेशन पीरियड, इस घंटे से लेके इस घंटे, 25 minutes फॉर 3 years। ओके, नाउ यू आर क्लियर विथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी टाइम पीरियड के साथ ही बात की जाती है, सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर के साथ ही आप इसमें भी बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है जिसमें आपका जो एक्शन है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में कंप्लीट हो गया, लेकिन उसकी इम्पैक्ट अभी भी चल रही है। क्लियर? देखिए, इसमें वर्ड्स यूज होते हैं रहा था, रही थी, रहे थे। Just like these words we are using in past perfect continuous tense। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। इट इज टू मच सिंपल नाउ। जैसे कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा था, वहां पर सिर्फ हैड यूज होता था, हमें कोई भी चीज चेंज करने की, वर्क फॉर्म चेंज करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी। जस्ट लाइक दैट देयर इज नो टेंशन विद दिस वर्ब। यू मस्ट हैव टू अप्लाई दिस वर्ड इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसके साथ हैड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, और कंटिन्यूटी शो करने के लिए ING, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड बीन, ऑब्जेक्ट और टाइम पीरियड सिंस और फॉर प्लस टाइम।
क्लियर। सिंस क्या बताता है, इन टाइम यानी पॉइंट इन टाइम, टाइम के अंदर जो बात की जाती है, सिंस 5 years, सिंस 3 years, सिंस 4 years, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ओके। और फॉर जो होता है वो ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड बताता है, समय जो समय का अंतराल चला आ रहा हो उसके बारे में क्लियर करता है। ड्यूरेशन टाइम इतने घंटे से लेके इतने घंटे तक, इस दिन से लेके इस दिन तक, क्लियर। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह 8 साल से भरतनाट्यम कर रही थी। वह यानी शी, यहाँ पर लड़की की बात की है। एज अ गर्ल वी हैव टू टेक केयर शी। शी के साथ आपको बिना किसी टेंशन के हैड रखना है। शी हैड बीन डांसिंग, भरतनाट्यम है, शी हैड बीन डांसिंग और डूइंग, शी हैज बीन डूइंग भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। अब ये बताइए क्या है ये 8 साल से, तो 8 साल से लगातार कर रही है, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर एंड अप टू 8 ईयर एंड स्टिल शी इज डूइंग इट। अभी भी वो कर रही है, तो यहाँ पर आएगा सिंस 8 years she had been doing Bharatnatyam since 8 years। ठीक है। उसके बाद है ऋतु 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। तो ऋतु है, ऋतु had been reading a book। ये जो 2 घंटे से, ये क्या है, ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन में फॉर 2 hours। क्लियर। शी हैड बीन डूइंग भरतनाट्यम सिंस 8 years। वो 8 सालों से भरतनाट्यम कर रही थी। ऋतु 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। ऋतु हैड बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अगर जब नेगेटिव कंस्ट्रक्शन करना है आपको सेंटेंस को, तो आप शी हैड नॉट बीन, एड और नॉट के बाद में, हैड के बाद नॉट लगा देंगे यहाँ पर। शी हैड नॉट बीन डूइंग भरतनाट्यम सिंस 8 years। और जब बात करते हैं वो 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रही थी, ऋतु हैड नॉट बीन, ऋतु हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 years। अब जब सेंटेंस को इंटरोगेटिव फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तब बोलेंगे, ये हैड आगे आ जाएगा। Had she been doing Bharatnatyam since 8 years? Had Ritu been reading a book for 2 hours? अगर बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव की, तो had she not been, had she not been doing Bharatnatyam since 8 years? Had Ritu not been reading a book for 2 hours? Now I think this is the simplest form of past perfect continuous tense. You are clear with this form? In present perfect, past perfect and future perfect, the time must be there. Since of form, it is compulsion. Now we are talking about future perfect tense. Future perfect continuous tense, future यानी भविष्य में होने वाला कोई इवेंट जो पास्ट से स्टार्ट हुआ था वो भविष्य तक जारी रहेगा, उसके बारे में बात की जाती है। यहाँ पर रहा होगा, रही होगी, रहा होंगी, रहा होगा, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे। और सबसे बड़ा बात जो कंपल्सन है वो टाइम पीरियड, यहाँ पर भी टाइम पीरियड बिल्कुल होगा, 100% होगा। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो जो एक्शन फ्यूचर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो स्टार्ट हुआ था पास्ट से। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सब्जेक्ट शैल और विल, शैल और विल, ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के और फ्यूचर टेंस में जो यूज होते हैं वो वर्ब फॉर्म्स होंगी। देखिए इनकी वर्ब फॉर्म्स बहुत अच्छे से याद करिएगा। जो आप वर्ब फॉर्म्स रेडी करेंगे तभी आपका टेंसेस इजीली बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। शैल और विल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूटी शो करने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैव बीन, कंटिन्यूटी आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम पीरियड सेंस ऑफ 4+20। क्लियर। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, रिया 6 बजे से ट्यूशन पढ़ रही होगी। जैसे कि आज मम्मा को कहीं जाना है, किसी फ्रेंड ने उन्हें इनवाइट किया,
उन्होंने बोला आप कितने बजे तक आएंगे, तो पहले मम्मा अपने बच्चों का शेड्यूल देखती हैं कि अरे रिया 6 बजे से ट्यूशन पढ़ रही होगी, तो मैं कितने बजे फ्री हो पाऊंगी, मैं उतने बजे ही आपके घर पहुंच पाऊंगी। तो यहाँ पर जो रिया 6 बजे ट्यूशन पढ़ रही होगी, यानी रिया 4 बजे से या 5 बजे से ट्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा उसने, और 6 बजे भी स्टिल शी इज स्टडिंग, शी हैज बीन स्टडिंग। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, रिया के साथ आएगा विल हैव बीन टेकिंग ट्यूशन और स्टडिंग। आप ये भी लिख सकते हैं, रिया 6 बजे ट्यूशन पढ़ रही होगी, रिया विल हैव बीन टेकिंग ट्यूशन। देखो सिंस, क्योंकि ये क्या है, इन पॉइंट है, पॉइंट इन टाइम है, सिंस 6 o'clock। ओके, क्लियर। देन आफ्टर, मैं आई घंटे से खाना बना रही हूँ। आई के साथ शैल भी यूज कर सकते हो, विल भी यूज कर सकते हो। चलिए शैल यूज करते हैं। आई शैल हैव बीन कुकिंग फूड। अब 1 घंटे से बना रही हूँ, टाइम पीरियड है फॉर 1 hour। I shall have been cooking food for 1 hour। क्लियर। अब इन्हीं सेंटेंस को अगर नेगेटिव, will not have been, यहाँ पर नॉट ऐड करेंगे will के बाद या shall के बाद, जब इसे नेगेटिव बनाएंगे तब will not have been, shall not have been। ओके, रिया will not have been taking tuition since 6 o'clock। I shall not have been cooking food for 1 hour। मैं 1 घंटे से खाना नहीं बना रही थी। अब जो इंटरोगेटिव फॉर्म होगा, तो ये जो will और shall है वो फर्स्ट प्लेस पर आएगा, देन आफ्टर सब्जेक्ट, यानी कि shall I have been cooking food for 1 hour। आप यहाँ पर खुद अपने आप से तो नहीं पूछ रहेंगे, इसलिए कोई सेकंड पर्सन आपसे पूछेगा तो वो बोलेगा will you have been cooking food for 1 hour। क्या आप 1 घंटे से खाना बना रही थी। और यहाँ पर will Riya have been taking tuition since 6 o'clock। Clear, guys? These all are the tenses which you must have been clear to speaking fluently English। ये आपका बेसिक है, ये कोई पहाड़ की तरह मुश्किल नहीं है, माउंटेन भी इजी होता है चढ़ना, उसी तरह आप इस टेंसेस को अगर करना चाहेंगे तो एक एक स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिए। जो बोलना है उससे पहले उसकी एक्टिविटीज, एक्शन को कहाँ कब कैसे परफॉर्म किया उसके बारे में देखिए, और उसके बाद आप अपना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग अपने शब्दों को स्ट्रक्चर दीजिए एंड यू कैन इजीली स्पीक इंग्लिश। अब देखिए, मैं आपको इन सब का एक क्विक रिव्यू बता देती हूँ। रिव्यू जो है वो है कि आपको कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अप्लाई करनी है, कहाँ पर आईएनजी फॉर्म अप्लाई करनी है, कहाँ पर परफेक्ट टेंस वाली फॉर्म अप्लाई करनी है। क्योंकि ये जब चीजें हमें आ जाएंगी तो ये बहुत इजी हो जाएगा टेंसेस को अप्लाई करना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। द लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस वीडियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस वीडियो, सबसे एक मैंने निचोड़ निकाला है, इसके सारे आप पूरे टेंसेस फटाफट समझ में आ जाएंगे आपको। लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखिए, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ये चारों फॉर्म कहाँ पर आती हैं। अगर आप इसका फंडा क्लियर है आपके माइंड में, देन यू आर सेट, यू नो ऑल द टेंसेस वेरी वेल। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी ऑल द इंडेफिनिट टेंसेस के साथ, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, और उनके नेगेटिव फॉर्मेट और इंटेरोगेटिव फॉर्मेट के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ भी, पास्ट इंडेफिनिट के साथ भी और फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ भी, चाहे वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव फॉर्म हो, जहां वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंडली, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब
सिर्फ पास्ट टेंस के साथ आती है, सिर्फ पास्ट टेंस के साथ। पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म के साथ बनती है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑल द परफेक्ट टेंसेस विल कंसिस्ट ऑफ दिस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सारे परफेक्ट टेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, इन तीनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। DED वाली, EN वाली, TE वाली जो वर्ब फॉर्म होती है वो यूज होगी यहाँ पर किसके साथ? परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, अर्न, हैज, गॉन, हैज, स्लेप्ट, ये जो वर्ड होंगे ना ये परफेक्ट टेंस के साथ यूज होगी। क्लियर? ING वर्ब की ING फॉर्म लगेगी। एक तो ING मैंने आपको अभी भी बताया, ING होता है कंटिन्यूटी शो करने के लिए। तो जहां भी आप कंटिन्यूअस की बात करेंगे वहां पर ING वर्ब की फॉर्म आएगी, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, future continuous tense, future perfect continuous tense. All the perfect continuous tenses will consist of this ING form. और perfect continuous tense की फॉर्मेट बनती है has, have, had, been, ING. क्लियर? ये तो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन उसके साथ ING फॉर्म लगेगी। ये है टोटल इस वीडियो का निचोड़, जो आपके दिमाग में अगर सेट हो जाता है देन यू आर सेट एंड यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विथ यूजिंग दीज टेंसेस। सो डोंट वरी अबाउट इट। इफ यू लाइक माई वीडियो, और अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, शेयर टू योर फ्रेंड्स, send your suggestions, comments. It gives me too much motivation. Till that, we will meet in the next video with new subject. Goodbye. Be safe at home.